लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स का आज सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाला हूं। झारखंड दरोगा एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है, लेकिन ये झारखंड के वेरियस एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा, जहां भी झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी एसआई 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद एडवांस लेवल का भी आपको झारखंड जीके प्रोवाइड कराया जाएगा। और यूट्यूब पर जितने भी वीडियो आएंगे रात को 8:11 पर यह प्रीमियर लाइव चलेगा। बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा, क्यूज लगाना होगा और भी चीज़ों का लाभ उठाना होगा तो आप लोग टेलीग्राम का रुख जरूर कर लीजिएगा। लेट्स गेट अप। लिंक्स आपको सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले लेक्चर वैसे ही चलेगा जैसे चलता था। वॉलेन ऑफ द डे देखेंगे। आज डे नंबर 4 है। सारा जितना लेक्चर आ रहा है सब आप लोग देखते चलिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आज के क्लास में आपको 23 ही देखने को मिलेगा, 30 नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? तो धीरे धीरे क्वेश्चन कम होता जाएगा, क्योंकि अगर मैं पिछला वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ या उसको एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ, तो आगे जो है से वीडियो में वह डिस्कस नहीं किया जाएगा, रिपीटेशन वह नहीं किया जाएगा। ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मुझे डिस्कस करना नहीं हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन कम हो रहा है धीरे धीरे, आज 23 ही है। बिरसा मुंडा आवास योजना के बारे में बात किया जा रहा है। आदिम जातियों के लिए सन 2002 में शुरू किया गया था, जिसमें आवास निर्माण के लिए डैश आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें आपको बताना है कितना परसेंट सरकार जो है सहायता प्रदान करती है। 50%, 90%, 100% या 110%, कितना ये आपको बताना है। डैश में मेकॉन की स्थापना 1959 में किया गया था। सबसे पहले तो मेकॉन का फुल फॉर्म बताइएगा। और हाँ, और ये कहाँ पे है तो क्वेश्चन रहेगा ही। बोकारो स्टील प्लांट जो है अपना कोयला किस खदान से प्राप्त करता है? लॉयस तो दिया हुआ है, बाद में डिस्कस करते हैं। सौर्य पहाड़ी जनजाति के में सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? असुरी भाषा उसका एक और अन्य नाम है, उसको आपको बताना है। धनबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है। एक तो है धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, टुंडी। एक बचा वो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पलामू जिले का जनसंख्या कितना है जरा बताइएगा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। छुटनी महतो को पद्मश्री समाज सेवा क्षेत्र में किस वर्ष दिया गया था ये बताना है। 5वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। राडू नदी किस नदी में जाकर मिलती है, यानी किसकी सहायक नदी बनती है। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल के लेखक कौन है बताइएगा, बुक है। खरवार आंदोलन का वर्ष क्या है, कब ये खरवार आंदोलन हुआ तो बताना है। संथाल परगना में यूले रूल जो है कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन रहेगा। किसका अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट यह टर्म है, बताइएगा। बाकी बिरजिया, बिरहोर, ये सब का अर्थ बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सीएम से गवर्नर से क्वेश्चन आपको जो है हर एक जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही, झारखंड जीके से रिलेटेड। इनमें से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या फिर हेमंत सोरेन? जब पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था उसका तो आंसर जो है अर्जुन मुंडा था, जब 2017 में क्वेश्चन को पूछा गया था। लेकिन अब जो है चेंज हो चुका है। वर्तमान में जो लिस्ट आपको मैं पढ़ाया था और वन शॉट जो झारखंड जी के आ रहा है उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है उसको। तो पहले इसका आंसर अर्जुन मुंडा होता। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। और अगर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे 3 बार उनका टेन्योर आपको काफ़ी दिख जाएगा कि जो गिवन ऑप्शन था 4 ऑप्शन, उसमें सबसे लंबा समय आपको इन्हीं को मिलता। लेकिन वर्तमान में जो है से हेमंत सोरेन बन चुके हैं। 4 बार यह मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं, बताया था। और लेटेस्ट जो है से 28 नवंबर 2024 को लिए हैं। यह 14वें मुख्यमंत्री है और 4 बार शपथ रिकॉर्ड लिए हैं। अब तक 4 बार मुख्यमंत्री कोई नहीं बना है इनका। देखिएगा तो हेमंत सोरेन यहाँ पे बने, ठीक है। 13 जुलाई 2013 से 2014 तक 1 साल के आसपास लगभग बने थे, उससे ज़्यादा थे। उसके बाद यहाँ भी देखिएगा 29 दिसंबर 2019 से 2 फरवरी 2024 तक 4 साल से ज़्यादा रहे। उसके बाद हेमंत सोरेन फिर यहाँ भी बने जुलाई से नवंबर 2024 तक, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा 4 महीना से ज़्यादा रहे, 4 महीना के आसपास। उसके बाद हेमंत सोरेन देख लीजिएगा 28 नवंबर से अभी तक बने हुए हैं 2024 से। तो सबसे लंबा टाइम जो है टेन्योर जो है हेमंत सोरेन का बन चुका है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को नहीं इसका आंसर को चेंज कर लीजिएगा। पहले इसका आंसर अर्जुन मुंडा दिया जाता था, लेकिन अब ये अर्जुन मुंडा नहीं होगा, क्वेश्चन पूछ जाएगा तो अब हेमंत सोरेन आपको लगाना होगा। रीजन क्या है सारा आपको बता दिया। झारखंड में अब तक 14 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और सीएम के चेहरे की बात करेगा कि व्यक्ति कितने बने हैं तो 7 आप लोग लगाइएगा। टोटल 7 ही सीएम बने हैं, आपके पास सारा लिस्ट है, आप लोग एक बार देख सकते हैं बाकायदा। कहाँ से कौन पार्टी चुनकर आई थी, कहाँ से विधानसभा विधायक रहे थे, कौन से विधानसभा चुनकर आए थे, सारा जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। शिबू सोरेन जब 2 बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनका चुनाव जो है नहीं हुआ था, वो कहीं से चुनकर नहीं आए थे। क्लियर है, आंसर इज डी। सीएम का जो है सीएम का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर करते हैं ना, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। सीएम में आपको डिटेल में पढ़ाया था।
निम्न में से कौन सन 2000 में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किए गए थे? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए राज्यपाल और सीएम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एम रमा जोइस, वेद प्रकाश मारवा, वीसी पांडे या फिर श्री प्रभात कुमार। देख लीजिए सन 2000 में, सन 2000 से लेकर 2002 तक यही रहे, तो आगे आपको पढ़ जाने की आवश्यकता नहीं है। वीसी पांडे ट्रेडिशनल थे। ओके, बिहार के गवर्नर रहते हुए जैसे झारखंड गवर्नर के रूप में सेवा दिए थे, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो प्रभात कुमार ऑप्शन से, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, झारखंड के पहले गवर्नर थे। इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका डी है, श्री प्रभात कुमार इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नीचे है लेकिन पूछा ही जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 12 अब तक राज्यपाल बन चुके हैं। लेटेस्ट संतोष गंगवार हैं, ध्यान रखिएगा। सारा लिस्ट आप देख लीजिएगा, पहले मैं इसको गवर्नर में डिस्कस कर चुका हूं, तो बार बार जो है इसको रिपीट नहीं करूंगा। लिस्ट आप लोग देखिए तो समझ में आ जाएगा, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, द्रौपदी मुर्मू 9वीं गवर्नर थी, पहली महिला राज्यपाल थी, तो याद रखिएगा। उड़ीसा से रायरंगपुर से विधायक थी ना पहले, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बनता है, और अब 15वीं जो है से यह राष्ट्रपति बनी है। और ये अपना जो है से आई डोनेट की थी श्री कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल रांची में, ये बात ध्यान रखिएगा। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची का क्षेत्र किस क्षेत्र तक है? यानी कि जो इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंट अथॉरिटी आप लोग देखते हैं, तो बोला जा रहा है कि जो रांची औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण है वह कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक यह कार्य करता है? कोल्हान कमिश्नरी तक, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी तक, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी तक, या फिर संताल परगना कमिश्नरी तक। तो रांची कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण छोटा नागपुर में पड़ता है, तो आंसर इसका आप लोग सी लगा लीजिए। ऐसे यह कार्य करता है रांची औद्योगिक एरिया विकास प्राधिकरण, इसको बोलते हैं रियाडा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछा गया है। रियाडा, बियाडा, एसपियाडा, आयाडा, ये होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बियाडा होता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रियाडा होता है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एसपियाडा होता है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। टोटल 4 जैसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। जियाडा में, इसका फुल फॉर्म में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। जी मतलब जमशेदपुर नहीं होता है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर रीजन में आयाडा काम करता है, ठीक है, क्योंकि जमशेदपुर कहाँ आएगा? तो कोल्हानपुर मंडल में आएगा, जिसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तरी क्या बोल रहा हूँ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। आंसर इज सी, दक्षिण नागपुर और पलामू कमिश्नरी तक यह कार्य करता है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। रॉक गार्डन जो है किस शहर में है आपको बताना है? बोकारो, लातेहार, जमशेदपुर या फिर रांची। आंसर इसका डी है, रांची में जो है से रॉक गार्डन उपस्थित है, मतलब प्रेजेंट है। रॉक गार्डन पूछेगा, श्री कृष्णा पार्क पूछेगा, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान पूछेगा, सब आप लोग रांची टिक लगा कर आइएगा। ऑक्सीजन पार्क पूछेगा तो भी रांची लगाइएगा। बिरसा मृग विहार पूछेगा या फिर डियर पार्क बोलता है, खुट्टी में है, ध्यान रखिएगा। जुबली पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर में है। जवाहरलाल नेहरू जैसे जैविक उद्यान बोकारो में देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा पार्क भी है धनबाद में, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा पार्क पूछेगा धनबाद लगाइएगा, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान पूछेगा रांची लगाइएगा। और मांझी में जो है जो 1994 में स्टेब्लिश किया गया था। ओके, जुआसो पार्क साहेबगंज में, ध्यान रखिएगा। इसको फोसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, आंसर इज डी। सारा चीज़ को ना हाइड करना था, आज भूल गया, मिस्टेक हो गया गलती से। बोकारो जिले का होगा जमीन की औसत ऊंचाई, बोकारो जिले की जमीन से होगा। बोकारो जिले का जमीन से औसत ऊंचाई कितना है बताइए जरा? 210 मीटर मीन सी लेवल, 310 मीटर मीन सी लेवल, 230 मीटर मीन सी लेवल या फिर 120 मीटर मीन सी लेवल। आंसर इसका जैसे है 210 मीटर मीन सी लेवल है। जब लास्ट क्लास आपसे डिस्कस कर रहा था तो बोकारो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा उठाकर आपको बताया था कि देखिए 210 मीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन इस पे बन चुका है, तो वही वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 210 मीटर मीन सी लेवल है बोकारो का हाइट, ठीक है। रांची का देख लीजिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है या प्लेस है, उसका एबव सी लेवल जो है मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो अपना रांची का पता होना चाहिए, 651 मीटर है या फिर 2140 फीट है एबव सी लेवल। जमशेदपुर का 135 मीटर एबव सी लेवल है, धनबाद 270 मीटर एबव सी लेवल है, देवघर का 254 मीटर एबव सी लेवल है। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? 3706 स्क्वायर किलोमीटर, 1321 स्क्वायर किलोमीटर, 6723 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 3421 स्क्वायर किलोमीटर। आंसर इसका जो है ये है 3706 स्क्वायर किलोमीटर जो है चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 29 मई 1991 को चतरा डिस्ट्रिक्ट को जो है फॉर्म किया गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा
हेडक्वार्टर चतरा है, एरिया 3718 है, कहीं कहीं 3706 या फिर 18 भी आपको देखने को मिल जाएगा। विकिपीडिया पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है कभी कभी डेटा थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। 618 थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है। सब डिवीजन यहाँ पे 2 है, चतरा और सिमरिया। ब्लॉक यहाँ पे 12 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ का लिटरेसी रेट जो है 60.18% है। पॉपुलेशन यहाँ का 10,42,886 है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। पोर्सन डेंसिटी यहाँ का मात्र 280 है। दशक जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 31.77। सेक्स रेशियो यहाँ का 953 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 967 है। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं, चतरा और सिमरिया दोनों सेम है, तो याद रखिएगा। जो सब डिवीजन और कॉन्स्टिट्यूंसी सेम है। लोअर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, 1978 में स्टेब्लिश किया गया है, जो कि चतरा में ही पड़ता है। ठीक है, 3706 3718 थोड़ा सा डेटा वेरी करता है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? देखिए वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इसको मैं नेट पर काफ़ी सर्च कर रहा था, लेकिन एग्जैक्ट जो है डेटा नहीं मिला। जो मुझे डेटा मिला कि हाँ, धनबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से कंफर्म है कि ग्रैंड ट्रंक रोड होकर गुजरती है। कहीं के आंसर में रांची भी आ रहा है, गिरिडीह भी आ रहा है, तो सब ऑप्शंस को मैं हटा दिया हूँ। बाकी डिटेल आपको मिल जाएगा कि जो है अगर मुझे अच्छे से मिल जाता है कहीं पे डेटा कि हाँ इसी डिस्ट्रिक्ट से जो है गुजरती है, तो आपको अच्छे से प्रोवाइड उसको करा दिया जाएगा। मैं तो झारखंड का सारा डिस्ट्रिक्ट घुमा नहीं हो तो पता कैसे चलेगा कि जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड वहाँ से होकर गुजरती है। तो जो इंटरनेट पे मिला है धनबाद कंफर्म है कि वहाँ से होकर ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है। ग्रैंड ट्रंक रोड देखिएगा, सूर्यवंश के शासक थे शेरशाह सूरी के द्वारा जो है 16वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था। और यहाँ पे NH-19 और NH-44 का यह हिस्सा है। NH-44 भारत की सबसे लंबी जो है हाईवे है, नेशनल हाईवे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, ये सब क्या है, किसको कनेक्ट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए ना, ध्यान रखिएगा जी, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड में गोड्डा जिला जो है कहाँ पे स्थित है? पहले इसको मैप पे आप देख लीजिए, ये रहा मैप। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिए। गोड्डा आपको संथालपना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा इधर। ठीक है, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, जिधर मैं रहता हूँ भारत के। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यानी कि उत्तर पूर्व में देखने को यह आपको मिलेगा। कौन सा है? उत्तर पूर्व एक ही अवसर में दिख रहा है, तो झारखंड राज्य के उत्तर पूर्व में जो गोड्डा जिला है, क्लियर है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि मैप में हर एक डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि आसपास डिस्ट्रिक्ट कौन है, कहाँ पे है। आसानी से कोई भी क्वेश्चन मैप का कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है। जैसे वेस्ट सिंहभूम पूछ देगा कि झारखंड किस हिस्से में है, तो दक्षिण हिस्से में है। वेस्ट सिंहभूम को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो क्वेश्चन पूछ देगा, तो क्या कीजिएगा? वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा जो है स्टेट टच करता है, बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सबसे बन सकता है, इसलिए आपको लोकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। लेंथ ब्रेड तो झारखंड को बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ। 463 है, 380 है, एरिया ही बता चुका हूँ। 79,716 या फिर 14 याद रखिएगा। 79.70 लाख हेक्टेयर में भी बताया था, और 3778 30,778 वर्ग माइल भी बताया था, सारा याद रखिएगा। गोड्डा को देख लीजिएगा, 25 में 1983 को जो है इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर्स का गोड्डा। ये एरिया 2266 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे सब डिवीजन 2 है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल संख्या है 4 अनुमंडल है। और पलामू डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे अधिक प्रखंड है, 21 प्रखंड पलामू में है, मैक्सिमम इन झारखंड। ब्लॉक यहाँ पे 9 है। जब मैं जैसे सीजल का क्लास आपका ले रहा था, सबका बाकायदा आपको बताया था कि कहाँ पे 9 है, कहाँ पे जैसे बाकायदा ब्लॉक्स का सब सेपरेट करके आपको दे दिया था कि कहाँ कहाँ पे जैसे कितना ब्लॉक्स है, आसानी रहता उसको करने में। ठीक है, याद रखने में। लिटरेसी रेट 56.40 है। पॉपुलेशन यहाँ का 13,13,551 है। ये सब डेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई, एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये सब डेटा जो न्यूमेरिकल डेटा होता है याद रखना काफ़ी टफ होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का 580 है। सिमडेगा का पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड में सबसे कम है 159, और धनबाद का मैक्सिमम है 1316, आपको बताया था। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ का रहा था 25.35%। 6:938 है। 4:960 है। यहाँ विधानसभा के 3 सीटें हैं, गोड्डा है, महागामा है और पौड़ियाहाट है। ये सब ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो पौड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र है वो किस जिले का हिस्सा है, तो आपको बताना होगा कि वो गोड्डा जिले का हिस्सा है। क्वेश्चन ऐसा बन चुका है पास्ट में। गुमला जिले का निर्माण किस जिले से किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? बोकारो, पलामू, सिमडेगा या फिर रांची। तो रांची से इसको गुमला जिले को बनाया गया था 1983 में ही। क्लियर है?
18 मई 1983 को गुमला जिला का निर्माण किया गया था, रांची से इसको अलग किया गया। गुमला हेडक्वार्टर है, एरिया इसका 5360 स्क्वायर किलोमीटर है। सब डिवीजन यहाँ पे 3 है, गुमला, चैनपुर और बसिया। ब्लॉक यहाँ पे 12 है। लिटरेसी रेट यहाँ का 25.55% है। पॉपुलेशन 10,25,213 है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसका 191 है। पॉपुलेशन की रेट यहाँ का देखिए 23.16% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 993 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 963 है। विधानसभा की 3 सीटें हैं, गुमला, सिसई और बिशुनपुर। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो झारखंड क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड कहा जाता है। कौन सा स्टेडियम है? जे.आर.डी. टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किनन स्टेडियम या फिर जे.सी.ए. स्टेडियम। आंसर इसका जो है डी है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। रांची में ये लोकेटेड है। 2013 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, बनकर यह तैयार हुआ था। पहला जो ओडीआई खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था 19 जनवरी 2013 को, जो कि थर्ड ओडीआई था। भारत जीता था इसमें। फर्स्ट T20 इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था 12 फरवरी 2016 को, जिसमें इंडिया विनर रहा था। और यहाँ पे धोनी पवेलियन भी है। देखिएगा जो जे.सी.ए. स्टेडियम है उसका साउथ स्टैंड है जो है, जो जे.सी.ए. स्टेडियम का, उसको धोनी पवेलियन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा बन चुका है कि जे.सी.ए. स्टेडियम का कौन सा हिस्सा था जिसको धोनी पवेलियन के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी हिस्सा था ये इसके स्टेडियम का, ठीक है, साउथ स्टैंड। झारखंड का कौन से जिले में अनुसूचित जाति की आबादी सर्वाधिक है? सिमडेगा, बोकारो, पलामू या फिर पूर्वी सिंहभूम। आंसर इसका सी है, पलामू में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन पूछा गया, सबसे अधिक है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ये स्लाइड आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भर भर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से बनते हुए दिखेगा। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछेगा एससी, तो पलामू लगाइएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला पूछेगा, लोहरदगा लगाइएगा। सर्वाधिक एसटी वाला पूछेगा, रांची लगाइएगा। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला पूछेगा तो कोडरमा लगाइएगा। तो एक तो पता हो गया। सर्वाधिक एससी का परसेंट पूछेगा तो चतरा लगाइएगा। न्यूनतम एससी का परसेंट पूछेगा, पाकुड़ लगाइएगा। सर्वाधिक एसटी का परसेंट पूछेगा, खूंटी लगाइएगा। और न्यूनतम एसटी का परसेंट पूछेगा तो कोडरमा लगाइएगा। क्या लगता है, आसान है? इसको याद रखिएगा आप लोग, बार बार भूलिएगा जब पढ़िएगा तो। सर्वाधिक अल्पसंख्यक परसेंटेज पूछेगा, सिमडेगा में लगाइएगा। और न्यूनतम अल्पसंख्यक परसेंटेज पूछेगा तो सरायकेला खरसावा में लगाइएगा। सर्वाधिक ओबीसी पूछेगा तो कहाँ लगाइएगा? तो गिरिडीह में लगाइएगा। ओबीसी बोला जा रहा है ना। और न्यूनतम ओबीसी खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जाति 91% है। बोला जा रहा है कि झारखंड में जितने भी अनुसूचित जनजाति रहती है 91% गाँव में रहती है और 9% जैसे शहर में रहती है। ठीक है, क्या करेंगे शहर में? आंसर इसका सी है, पलामू डिस्ट्रिक्ट। पलामू डिस्ट्रिक्ट को लेना चाहिए था। झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 3, 2, 1, 4 या फिर 2? क्या क्या पढ़ा? आंसर इसका एक है। एक ही झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड नाम है। 2009 में इसका स्थापना किया गया था। स्टेट यूनिवर्सिटी पूछेगा तो 10 आप लोग लगाइएगा। और यहाँ पे एक डी यूनिवर्सिटी भी बोला गया है कि बीआईटी मेसरा है, जो कि इसका ईयर भी याद रखिएगा, 1955 में स्टेब्लिश किया गया था। बीआईटी में बी का मतलब जो है से, बीआईटी मेसरा में बी का मतलब बिरला होता है और बीआईटी सिंधरी में बी का मतलब बिरसा होता है। झारखंड में जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस है की स्थापना का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि करना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाएं, धार्मिक शिक्षाओं में सुधार या फिर इनमें से सभी। आंसर जो है इसका भी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका पर्पस था, जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्पेशल जो सेंट्रल असिस्टेंट है उसका पर्पस था कि एससी और एसटी को जो है से क्या बोल रहा हूँ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कराया जा सके। यहाँ पे मैं डायरेक्ट गूगल से कॉपी पेस्ट किया हूँ यहाँ पे, तो इसको देख लीजिएगा। 100% जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एससी के लिए भी, और यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स भी लिखा गया होगा। ठीक है, उसके लिए जो है यह सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कार्य करता है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। आंसर इज सी। असिस्टेंट की ऐड भी बोल सकते हैं, AID, ऐड या फिर एड। भारत में कुल लौह अयस्क भंडार में झारखंड के लौह अयस्क का कितना % है? तो कितना % जो है से झारखंड में है, भारत का पूछा गया है। 18%, 28%, 25.7% या फिर 40%। आंसर जो है इसका सी है, 25.7% जो है से झारखंड में लौह अयस्क का भंडार है। आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी झारखंड में पूछेगा कि जो देश में जितना भी स्टील का उत्पादन होता है उसका कितना % झारखंड में होता है? तो 20 से 25% जो है से इंडिया का उत्पादन होता है। 2 स्टील फैक्ट्री आपको पता होगा, एक तो है टिस्को
टाटा आयरन स्टील कंपनी और एक है आपका बोकारो स्टील लिमिटेड, शॉर्ट में BSL, BSP भी इसको बोलते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। तो दो जो है से ध्यान रखिएगा, 20 से 25% जैसे भारत के स्टील का उत्पादन का झारखंड में होता है अकेले। आंसर इसका सी है। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? चेरो, भोक्ता, खोंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है से इसका भोक्ता होगा ना, ध्यान रखिएगा। तो नीलांबर पीताम्बर नाम सुने होंगे आप लोग, और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय भी है पलामू में, NPU, जिसका स्थापना 2009 में किया गया था। तो आप लोग देखिएगा तो 1857 का विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, और इन लोग खरवार जनजाति के थे, और ये भोक्ता जो है से उपजाति के आते थे। बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पलामू विद्रोह का नेतृत्व किए थे यहाँ पे भोक्ता जनजाति हो जाएगा, आंसर इसका बी होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में उपजाति है खरवार का, तो आंसर इसका बी है। बाकी सारी चीज़ यहाँ पे डाल दिया हूँ कि 1857 का विद्रोह झारखंड में रोहिणी गांव से हुआ था शुरू, जो कि देवघर में पड़ता है। यह अजय नदी के किनारे लोकेटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 जून 1857 को जो है शुरू हुआ था, और 32वां रेजिमेंट में, ठीक है, 32वां रेजिमेंट के बटालियन के जो पुलिस थे, उन्होंने जो है से विद्रोह का जो है से विद्रोह को छेड़ा था, वहाँ पे शुरू किया था। रेजिमेंट याद देखिएगा 32वां है। खरवार जनजाति को 18 हजारी के रूप में जो है विख्यात है ना, और चरण जनजाति 12 हजारी के रूप में विख्यात है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए। 18 हजारी किसको कहते हैं, 12 हजारी किसको कहते हैं। JPC में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छोटे छोटे स्टेटमेंट जो है बनकर आएगा, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन जो है रहेगा, और 4 ऑप्शन में लगभग 2 से 3 इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता नहीं होगा, तो जो है एक ऑप्शन टिक नहीं होगा, ठीक है। बाकी एक्चुअली मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं लेस्लीगंज से बिलोंग करता हूँ। जो लेस्लीगंज प्रखंड है, जो कि किस प्रखंड बताया था, तो उसका नाम नीलांबर पीताम्बरपुर कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेस्लीगंज जो प्रखंड है उसका नाम नीलांबर पीताम्बरपुर भी किया गया है, ठीक है। NPP ना होगा, नीलांबर पीताम्बरपुर। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में कौन सा लोक संगीत गाया जाता है? डोमकच, झूमर और धंधरा, विवाह अंगनी, या फिर A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका जो है सी है। डोमकच, झूमर, धंधरा, विवाह अंगनी सब जो है झारखंड में देखने को मिलेगा कि लोक संगीत है। आंसर इसका सी है। ये क्वेश्चन बताइएगा, ऐसे तो डिस्कस हो ही जाएगा ना कभी कभी। डोमकच जो है से ये लोक संगीत जो है से कब गाया जाता है? डोमकच के बारे में बताइएगा। पलाऊ में कौन सी तेल बीज सबसे अधिक उत्पादित की जाती है? तिल, सीसेमम बोला गया है, कास्टर्ड तेल है, कास्टर्ड सीड है, अलसी का बीज है, लाइमसीड है, या फिर सरसों मस्टर्ड है। आंसर जो है इसका ए है। तिल का सबसे अधिक उत्पादन जो है पलाऊ में होता है। आंसर इसका ए है, ठीक है। सीसेमम याद रखिएगा। पलाऊ में सबसे अधिक मक्का भी होता है, सबसे अधिक चना भी होता है, सबसे अधिक ग्रेफाइट का उत्पादन भी जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। झारखंड में जनजातीय विकास परियोजना का क्या नाम है? जनजातीय उप परियोजना नाम है, ग्रामीण एकीकरण परियोजना है, मीसो परियोजना है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह मीसो परियोजना है ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड में जनजातियों के लिए जो विकास परियोजना है उसको मीसो प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो मीसो प्रोजेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है ST लोग के लिए, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। मीसो का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, ये इसका भी काम है, सोशियो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट कराना ST लोगों का। तो मीसो को आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, ओके। औंधी गीत के अवसर पर गाया जाता है? वसंत में, विवाह, वर्षा ऋतु, या फिर धान की बुआई में। आंसर इसका भी है, औंधी गीत जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। झारखंड कुछ लोकगीत है, देख लीजिएगा। एक है झंझायन, यह जन्म के अवसर पर जैसे गाया जाता है। प्रातःकाली, प्रातः नाम में ही है, यानी कि सुबह के टाइम इसको गाया जाता है। अद्वितीय नाम में आता है। तो मध्य रात्रि के टाइम, अध मतलब आधा, रतिया मतलब रात, आधा रात्रि को इसको गाया जाता है। कजली वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। औंधी गीत विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला है। अंगनाई नागपुरी लोकगीत है, स्त्री द्वारा यह गाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जापी शिकार के अवसर पर यह गाया जाता है। उदासी और पावस नृत्यहीन यह गीत है ना। उदासी जो है गर्मी के समय गाया जाता है, और जो पावस है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। झूमर लोकगीत देखने को मिलेगा कर्मा के टाइम में, ज्योतिया के टाइम में, सोहराय के टाइम में, और आदि अवसरों पर जो गाया जाता है। तो झूमर एक जो कॉमन देखने को मिलेगा लोकगीत, जो कि वेरियस ओकेजन पर परफॉर्म किया जाता है, गाया जाता है। विवाह इसका आंसर हो जाएगा औंधी गीत, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुंडा शमशान में क्या रखते हैं? जानवर, भोजन, उनके पूर्वजों की अस्थियां, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर जो इसका सही है, उनके पूर्वजों की अस्थियां में
अस्थियों को शमशान में रखा जाता है। ठीक है। मुंडा झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और मुंडा लोग को बारे में बोला जाता है कि ये तिब्बत से आए थे, और उरांव लोग के बारे में बोला जाता है कि वो दक्षिण भारत से आए थे। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में कौन सा जनजाति शामिल था? हो मुंडा, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका सी है, इनमें से दोनों शामिल थे 1831 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है। तो कौन सा विद्रोह हुआ था 1831 में? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 तक या फिर 33 तक भी चला था। प्रतीक चिन्ह इसका विद्रोह का जो चिन्ह था वह जो था तीर था। प्रमुख नेता कौन से थे? तो बुद्ध भगत थे, जो कि सिल्ली के निवासी थे। इससे कारण क्या था? तो ऊंची लगान था, अफीम की खेती हेतु बाध्य करना था, दीकू मतलब बाहरी लोग होता है ना, ध्यान रखिएगा, जैसे अंग्रेज हो गए, जमींदार हो गए, ये सबको दीकू बोला जाता है, जो कि आउटसाइडर्स थे। तो दीकू द्वारा आदिवासियों का शोषण करना, अलग अलग प्रकार के कर लगाना, अलग अलग टाइप के कर लगाते थे, जैसे कि 1824 में हड़िया पर कर लगाया गया था, पैचुई कर था ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, पैचुई कर था, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 1824 में हड़िया पर लगाया गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, ये सब कुछ कारण था उसमें कोल विद्रोह का। तो बुद्धू भगत को जो है कैप्टन इम्फे ने मारा था, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और विद्रोह का सहयोग में मुंडा, हो, खरवार, चेरो सब जो है सहयोग किए थे। आंसर ही इसका सी है, दोनों, हो मुंडा दोनों शामिल थे, खरवार भी शामिल थे, चेरो भी शामिल थे। तिस्को को निम्नलिखित में से किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ से, बेल दल्ला, क्योंझर या फिर नौमुंडी से? तो आपसे पूछा गया है लौह अयस्क, तो इसका आंसर है आपको नौमुंडी। तो नौमुंडी से इसको लोहा मिलता है, क्या मिलता है? नौमुंडी से लोहा मिलता है। और कोयला इसको झरिया से और मयूरभंज से मिलता है। मयूरभंज आपको पता है उड़ीसा में है, और झरिया तो आपको धनबाद में है। तो कोयला अलग अलग जगह से पता मिलता है इसको। बाकी बोकारो का आपको बताया था स्टील कहाँ से मिलता है, कोयला कहाँ से मिलता है, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी फर्दर टाइम में याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि कोयला कहाँ से ले रहा है और जैसे लोहा कहाँ से ले रहा है, क्योंकि अगर लौह इस्पात कंपनी है तो आपको लोहा चाहिए होगा, लौह अयस्क चाहिए होगा। तो नौमुंडी से लोहा ले रहा है और कोयला ले रहा है झरिया और मयूरभंज से, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस धर्म के लोग पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? पारसी, ये ऑप्शन अच्छा है, पारसनाथ पारसी नहीं, ईसाई, हिंदू या फिर जैन? तो जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है पारसनाथ पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, गिरिडीह में लोकेटेड है। जैन धर्म से रिलेटेड है, गिरिडीह में है। जैन धर्म के जो बोला जाता है जो 20 तीर्थकर थे उनको मोक्ष प्राप्ति यहीं पे हुआ था। पहाड़ी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है वैसे एग्जाम में। 1365 मीटर या फिर फीट में याद रखिएगा, दोनों में क्वेश्चन पूछा चुका है। 4478 फीट है। संथाल के लोग इसे मरांग गुरु कहते हैं ना, याद रखिएगा। ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना, ध्यान रखिएगा। गिरिडीह 4 दिसंबर 1972 को स्टेब्लिश किया गया था। डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर गिरिडीह है। एरिया इसका 4962 स्क्वायर किलोमीटर है। सब डिवीजन यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा है, बताया था आपको। 4 से ज़्यादा सब डिवीजन नहीं है। अगर अनुमंडल संख्या आपको पूछेगा क्वेश्चन में और कोई भी ऑप्शन 4 से ज़्यादा होगा तो आप लोग तो उसको ऐसा ही कट कर लीजिएगा। 4 से ज़्यादा जो है ऑप्शन नहीं हो सकता है। ब्लॉक यहाँ पे 13 लिटरेसी रेट यहाँ का 63.14% है। पॉपुलेशन यहाँ का 24,45,474 है। पॉपुलेशन डेंसिटी इसका 493 है। पॉपुलेशन की रेट यहाँ का 28.41% है। 6 से 944, 4 से 442 और यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। अब देखते हैं वैलेंडर ऑफ द डे 4 का डिस्कशन। अब देखिए, बिरसा मुंडा आवास योजना में आदिम जातियों के लिए सन 2002 में शुरू किया गया था और उसमें 100% जो है आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। रांची में मेकॉन की स्थापना 1959 में किया गया था। मेकॉन का फुल फॉर्म मुझे चाहिए, रांची में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा मेकॉन। बोकारो स्टील प्लांट को कोयला झरिया खदान से और लौह अयस्क जो है क्योंझर खदान से मिलता है। क्या बोला? बोकारो स्टील प्लांट को कोयला झरिया खदान से मिलता है और लौह अयस्क क्योंझर, ये उड़ीसा में जो है खदान है लौह अयस्क। बाकी एक जो किरीबुरु खान में देखने को मिले जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, तो वहाँ से भी जो है इसका कुछ जो है लौह अयस्क की आपूर्ति होता है, जो कि पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन जो है गलत नहीं है, वहाँ से भी जो है लोहे का आपूर्ति होता है। लेकिन कोई ऐसा मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक जगह से जो है लोहा आएगा, अलग अलग जगह से आ सकता है। तो क्योंझर से भी आता है और किरीबुरु से भी आता है। तो टिस्को का बता दिया और बोकारो का बता दिया कि लोहा और कोयला इन लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है। सूर्य पहाड़ी जाति में सूर्य देवता को बीर गोसाई कहते हैं। और सूरी भाषा का अन्य नाम जैसे माले भाषा है। धनबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो बाकी डिस्कस किया था। एक जो है सिंधरी था, जो कि गैप किया गया था। धनबाद, झरिया, निरसा, बागमारा, टुंडी और सिंधरी, ध्यान रखिएगा। पलामू जिले की जनसंख्या 19,39,869 है। छुटनी देवी को पद्मश्री समाज सेवा के क्षेत्र में 2021 में प्रदान किया गया था।
पांचवी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर स्पीकर मरांडी थे, ध्यान रखिएगा। 2019 में भी थे, 2014 में भी थे और 2024 में भी प्रोटेम स्पीकर यही थे। स्पीकर बनने से पहले उनके कार्यों का निर्वहन प्रोटेम स्पीकर करते हैं। राडो नदी स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिलते हैं। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कभी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। 474 किलोमीटर रास्ता यह तय करती है, कहाँ से? रानी चुआ जो कि नगरी रांची से निकलती है, वहाँ से होकर स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल के लेखक जो है चेतन महाजन है। खरवार आंदोलन का वर्ष 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था। संथाल परगना में यूल रूल 1856 में जो लागू किया गया था, ध्यान रख सकते हैं। सपाड़ो वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंह के प्रति समर्पण। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।